देश में कांग्रेस के नेता, हिंदू महासभा, आर्य समाज, कई हिंदू संगठन अंबेडकर को देशद्रोही अथवा अंग्रेजों का पिट्ठू कह रहे थे और कहकर काले झंडे दिखाकर अपमान कर रहे थे, जबकि दुनिया में बाबा साहेब की प्रशंसा हो रही। सम्राटो, कैसे हैं आप सब? आशा होगा अच्छे होंगे। हम आज एक नए ब्लॉग के साथ, तो आशा होगा आप अच्छे होंगे। कल की मैंने न्यूज़ में देखा कि 14 अप्रैल को बाबा साहेब जयंती के दिन सार्वजनिक तौर पर छुट्टी कर दी गई है, तो ये काफ़ी अच्छी खबर है। और इसके पीछे एक और तथ्य भी हो सकता है कि हो सकता है राजनीतिक कोई एजेंडा भी हो सकता है, तो देखते हैं। फ़िलहाल छुट्टी है, इसके लिए अच्छी बात है। तो सम्राटो, अभी चलना है एक जगह, तो चलते हैं। ये यहाँ से ये बहुजन बस्ती शुरू होती है और हम यहाँ पहले भी आ चुके हैं। चलते हैं बस्ती में और दिखाते हैं आपको, मिलते हैं कुछ लोगों से। तो ये है वो बहुजन बस्ती और हम चलते हैं एक घर में। अच्छा, 2-2 मीटर लगा है। अच्छा, 2 लोग का घर है इसमें? 3 लोग का है, तो मतलब अच्छा अलग अलग मीटर लगा है। क्या बात है। यहाँ पे हम आए हैं और देख रहे हैं कच्चे घर में मीटर लगा हुआ है, बड़ी सोचने की बात है। और इधर जो है 2 कमरे जो है आवास में मिला हुआ है, बना है। देखते हैं क्या होता है यहाँ का। यहाँ पर चारों तरफ केवल गेहूं ही गेहूं लगा हुआ है, केवल गेहूं। यहाँ पर देखिए भांग की खेती की गई है, पूरा पीछे तक, वहाँ तक पूरा भांग ही भांग लगा हुआ है। इसे लोग नशे के रूप में इस्तेमाल करते हैं और कैसे करते हैं ये पता नहीं, पर ये भांग ही है। तो सम्राटो, हम आ गए घर और जिनसे मिलना था उनसे मिल नहीं पाए, वो नहीं थे, वो खेत में गए हुए थे गेहूं काटने के लिए। तो हम अगली बार जाएंगे। GRAPES ग्रेप्स में संगूर। और ऑरेंज का ORANGE मैंगो। ऑरेंज ऑरेंज संतरा। हाँ। सम्राटो, आज हम गए थे बहुजन बस्ती में। सोचा था कि सब लोग मिलेंगे तो थोड़ी सी बातचीत होगी, पर सब के सब जो है पूरे घर वाले जो है खेत में गए थे फसल को काटने के लिए, क्योंकि अभी गेहूं को काटने का समय है। तो सभी खेत में गए थे, घर का कोई भी सदस्य मिला नहीं, छोटे छोटे बच्चे थे केवल, बस। और जितने भी घर के बड़े थे वो सब जो है बाहर थे। तो जिस काम से मैं गई थी वो काम हो नहीं पाया और मैं वापस से चली गई घर। अभी मैं ये पुस्तक पढ़ती हूँ, क्योंकि इसमें अभी और भी ख़ास चीज़ें मुझे पता चली थी जो कि कल पूरा नहीं हो पाया था। और इसमें इतनी सारी बातें हैं कि जो कि एक वीडियो में पूरा नहीं हो सकता है, और भी कई वीडियो मैंने इसको लगातार बताना पड़ेगा। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सी बातें इसमें हैं, तो वो जो आपको जानना चाहिए। तो हम पढ़ते हैं ये बुक। दिसंबर 1930, व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद कई किताबें खरीदी और बक्से भरते गए। ये बाबा साहेब के बारे में है। 27 फरवरी 1931, उन्हें अछूतों के मसीहा का सम्मान दिया गया। इसी दिन बाबा साहेब को अछूतों के मसीहा का सम्मान दिया गया। 14 मार्च 1931, नासिक की सभा में अछूतों को आदेश दिया गया कि भले ही उनमें जोश व आक्रोश है, लेकिन हर हालात में धैर्य, शांति व अहिंसात्मक ढंग से आंदोलन करना है। सवर्णों ने पत्थर बरसाए, लेकिन सहा, क्योंकि अपना लक्ष्य हासिल करना था।
बाबा साहेब की ये रणनीति हमेशा थी कि कभी भी हिंसा का प्रयोग नहीं करना है, आपको अहिंसा से अपनी बात मनवानी है। तो यही यहाँ पे वो कह रहे हैं कि धैर्य और शांति अहिंसा के साथ ही अपना काम और अपना अधिकार लेना है। मार्च 1931 में जबकि देश में कांग्रेस के नेता, हिंदू महासभा, आर्य समाज, कई हिंदू संगठन अम्बेडकर को देशद्रोही अथवा अंग्रेजों का पिट्ठू कह रहे थे और कहकर काले झंडे दिखाकर अपमान कर रहे थे, जबकि दुनिया में बाबा साहेब की प्रशंसा हो रही थी। तो ये सोचने वाली बात है। यहीं से आप तुलना कर सकते हो कि कौन कितना दलितों के अधिकारों के कौन लोग उसके विरोध में थे और कौन लोग पक्ष में थे। आप ये चीज़ यहाँ समझ सकते हो। 28 जून 1931 अहमदाबाद में समता सैनिक दल, नवयुवक मंडल व कई दलित संगठनों ने स्वागत किया। दरियापुर में विशाल सभा का आयोजन, कांग्रेस, हिंदू व कुछ विरोधियों ने काली झंडियाँ दिखाई तो समता सैनिक दल के स्वयंसेवकों ने उन्हें दबोच लिया। चांदी के कास्केट में मानपत्र भेंट किया, कहा मैं राजनीतिक आज़ादी से पहले करोड़ों अछूतों की सामाजिक आज़ादी चाहता हूँ। फिर 1931 में दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में आमंत्रित किए गए प्रतिनिधियों की सूची जारी। भारत के नए संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली कमेटी में अम्बेडकर का नाम शामिल। देश विदेश से बधाइयाँ। अब अखबारों ने अम्बेडकर की राष्ट्रभक्ति की प्रशंसा की। जब इतना सब कुछ हो गया तब अखबारों ने ऐसा लिखना शुरू किया। सोचने की बात है। 6 अगस्त 1931 दुनिया में अम्बेडकर की प्रसिद्धि से गांधी जी परेशान थे। पत्र लिखकर डॉक्टर अम्बेडकर से मिलने की इच्छा जताई। तो यहाँ आप सोच सकते हैं कि मतलब किस तरह की कंडीशन स्थिति रही होगी आज के समय में, जब आप किसी एक बात के लिए कुछ बोल देते हैं, कुछ कह देते हैं। देखिए किस तरह का माहौल बन जाता है और किस तरह का माहौल है भी अभी प्रेजेंट में भारत में। तो आप वो भी आप देख सकते हो। और आज से 50 साल पहले की ये बात है जब बाबा साहेब के साथ इस तरह से हो रहा था। तो आप खुद सोचिए कि बाबा साहेब अकेले रह करके और किस तरह से उन्होंने इस सब परिस्थितियों से लड़ा है और वो लड़ते हुए वो आगे बढ़े हैं और उन्हें सफलता भी मिली। ये सबसे बड़ी बात है। तो इसलिए कहा जाता है कि हमेशा अपने कार्य में ईमानदारी से लगे रहिए, एक ना एक दिन आपको उपलब्धि ज़रूर मिलेगी। तो सम्राटों, ये पुस्तक की कुछ मेन ज़रूरी बातें थी और जो बाकी बातें हैं वो मैं बाद में आपको धीरे धीरे करके बता दूंगी। तो आज के ब्लॉग में यहीं तक साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय। कीप